हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आएंगे तो आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि इफ़ टुडे इज़ ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, व्हाट विल बी द डे ऑन 7706 डे। तो देखिए आज अगर ट्यूसडे है तो इतने दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है कि टुडे क्या है, ट्यूसडे। तो हमें ये क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इस दिन को यानी कि 7706 डे को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे 7 से डिवाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 7706 को हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 ये 1 पे चला जाएगा, 0 फिर हमने 7 लिखा, फिर ये 1 पे चला जाएगा। तो ये 7 फिर 0 फिर ये 0 फिर ये 0 और ये 6। तो वापस से यहाँ 0 लगा के छोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो कितना आया, रिमाइंडर आ गया यहाँ से 6। यानी कि आज अगर ट्यूसडे है, यानी कि आज अगर ट्यूसडे है तो 6 दिन के बाद क्या होगा, यानी कि ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, 6 दिन हम कर देंगे ऐड। तो ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। यानी कि इस दिन को जो है वो क्या होगा, मंडे होगा। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि इफ़ 22 अप्रैल 1970 वॉज वेडनेसडे, अगर 22 अप्रैल 1970 को वेडनेसडे था तो व्हाट विल बी द डे ऑन 31 मई 1999। तो 31 मई 1999 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हम देखिए 22 अप्रैल 1970 है, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, 22 अप्रैल 1970 को कंसीडर कर लेते हैं। और देखिए यहाँ से हमें कहाँ जाना है, 31 मई 1999 तक, यानी कि 31 मई 1999 तक हमें यहाँ तक देखिए जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22 अप्रैल 1970 से लेकर के और 31 दिसंबर 1970 तक कितने दिन होते हैं, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे 22 अप्रैल से लेकर के कहाँ तक, 31 दिसंबर 1970 तक। तो सबसे पहले हम 22 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए अप्रैल में कितने दिन होगा, 22 अप्रैल पहले से बोला हुआ है। तो 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक नंबर ऑफ़ डेज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ डेज़ होगा स्टूडेंट यहाँ से 8। मई में होगा 31 दिन, जून में होगा 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। तो जब आप इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 253 डेज़। यानी कि अप्रैल में टोटल 8 दिन और बाकी बचे हुए महीनों में हमने क्या कर लिया, इनका डे कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल जो डे हमने कैलकुलेट किया वो कितना किया, 253 डे। अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए, 31 दिसंबर 1970 तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 जनवरी
1971 से लेकर के अब हम कहाँ तक जाएंगे, 31 दिसंबर 1998 तक, 31 दिसंबर 1998 तक चलेंगे हम। तो अब मुझे बताइए 1971 से लेकर के 1998 तक टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ईयर हो गया 28 ईयर्स। अब 28 को हम क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर लेंगे, जिससे क्या आएगा, लीप ईयर आ जाएगा और नॉर्मल ईयर आ जाएगा। तो 28 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा, तो ये आ गया 28 और ये आ गया 0। यानी कि 28 को अगर मैं 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो देखिए 7 तो आ गया लीप ईयर और बाकी 21 ईयर जो है ये क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होता है, 2, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया 14 और 21 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे होता है 1, तो ये आ गया 21। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। यानी कि 28 साल में जो नंबर ऑफ ऑड डे है वो कितना हो गया, 35। तो एक देखिए हमने ये ऑड डे कैलकुलेट कर लिया और टोटल डे हमने देखिए यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो अब देखिए हमने 31 दिसंबर 1998 तक कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कहाँ तक जाना है, 1 जनवरी 1999 से 31 मई 1999 तक। अब हमें ऑड डे कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 1999 से 31 मई 1999। तो देखिए जनवरी में कितने दिन होंगे, 31 दिन होगा, फरवरी में 28 डेज होगा, क्योंकि जो 1999 है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो 28 हमने कंसीडर कर लिया फरवरी में। मार्च में 31 होगा, अप्रैल में 30 होगा और मई में कितना होगा, 31 होगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 151। अब देखिए नंबर ऑफ ऑड डे एक तो ये आ गया, नंबर ऑफ ऑड डे एक हमने ये कैलकुलेट किया और नंबर ऑफ ऑड डे हमने ये कैलकुलेट कर दिया। अब हम इन सबको कर लेंगे ऐड, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 35 प्लस 253 और प्लस 151। तो देखिए 5 3 8 1 9 और 5 3 8 8 और 5 13, कैरी आया 1 और यहाँ से आ गया 439 डेज। हमने देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितना कैलकुलेट कर दिया, 439। अब 439 को हम डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 6 जा 42, 1 9 7 2 जा 14, तो यहाँ से आ गया 5। यानी कि अगर 22 अप्रैल 1970 को वेडनेसडे था, यानी कि वेडनेसडे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 दिन और जोड़ देंगे, तो वेडनेसडे से 5 दिन और ऐड करेंगे। तो देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मंडे आएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन पे आएँ। तो उम्मीद है आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। अब आइए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो देखिए क्या बोला हुआ है कि 10 जून 1948 वॉज थर्सडे। अगर 10 जून 1948 को थर्सडे था तो व्हाट विल बी द डे ऑन 16 नवंबर 1969। तो 16 नवंबर 1969 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, 10 जून 1948। अब देखिए यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे 31 दिसंबर 1948 तक कितने ऑड डे होंगे। तो देखिए यहाँ से हम कहाँ तक जाएंगे,
31 दिसंबर 1948 तक। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए 10 जून तो है, अब 10 जून से हमें कहाँ तक जाना है, हमें 30 जून तक जाना है, क्योंकि जून में जो है वो नंबर ऑफ डे 30 होता है। तो जून में 30 डे होता है, तो हम 30 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो जून में देखिए कितना दिन आ जाएगा, 20 डेज़। जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 204 ऑड डे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 10 जून 1948 से लेकर के 31 दिसंबर 1948 तक कितने ऑड डे हो गए, 204 ऑड डे हो गए। अब देखिए हम 31 दिसंबर 1948 तक हमने ऑड डे कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखिए कहाँ तक जाना है, 1 जनवरी 1949 से लेकर के मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 31 दिसंबर 1968 तक। नंबर ऑफ ईयर कितना होगा, यहाँ से नंबर ऑफ ईयर होगा 20 ईयर्स। तो देखिए 20 साल में अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा। तो 20 को डिवाइड कर लेंगे, किससे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 5 जा कितना आ गया, 20, यानी कि 20 के हम फैक्टर बना लेंगे। तो देखिए 5 तो क्या है, लीप ईयर है, और बाकी बचे हुए 15, यानी कि 20 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 जो है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि लीप ईयर में जो नंबर ऑफ ऑड डे होता है वो 2 होता है, तो ये 10 आ गया। और नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होता है, 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो देखिए 20 सालों में टोटल ऑड डे कितना हो गया, 25। तो ये हमने देखिए टोटल ऑड डे यहाँ पे कितना लिख दिया, 25 ऑड डे। अब देखिए हमने ऑड डे कैलकुलेट कर लिया 31 दिसंबर 1968 तक। 1 जनवरी 1969 से लेकर के हमें कहाँ तक जाना है, 16 नवंबर 1969। तो अब हमें ऑड डे कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 1969 से लेकर के कहाँ तक, 16 नवंबर 1969 तक। तो देखिए 1 जनवरी से लेकर के हमें 16 नवंबर तक टोटल कितने दिन होते हैं हमें ये कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ से जनवरी से लेकर के नवंबर तक के मंथ में लिख लेता हूँ, जनवरी, फरवरी। तो देखिए मैंने जनवरी से लेकर के नवंबर तक मैंने मंथ लिख लिया। अब जनवरी में देखिए कितने दिन होता है, 31, फरवरी में 28, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1969 है, तो 1969 जो है वो एक नॉर्मल ईयर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 28 कंसिडर किया। अब देखिए मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और कहाँ तक जाना है, 16 नवंबर तक। तो हमने यहाँ पे 16 नवंबर लिख दिया, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 320 डेज़ आएगा। तो देखिए 320 डेज़ ये हो गया, 204 डे ये हो गया, और 25 डेज़ ये हो गया। तो इन सबको ऐड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 25, 204 और 320। तो 4 और 5 हो गया 9, 4 और 3 और 2 हो गया 5, यानी कि 549 आ गया। अब 549 को हम क्या करते हैं, 7 से कर लेते हैं डिवाइड। तो 549 को करते हैं 7 से डिवाइड। तो 7 7 जा 49, 5 और 9, 7 8 जा 56, तो कितना आ गया, 3 आ गया रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब क्या है
कि अगर 10 जून 1948 को थर्सडे था तो हम क्या करेंगे, थर्सडे में हम 3 डे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो थर्सडे में अगर हम 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, संडे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि 8 मार्च 1996 को फ्राइडे था तो व्हाट वाज द डे ऑन 8 मार्च 1993। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखिए इसमें ना उल्टा चलेंगे। कैसे, 8 मार्च 93 से हम फिर 94, 94 से 95, 95 से 96, हम इस तरह से चलेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 8 मार्च 1993 से लेकर के कहाँ तक, 7 मार्च 1994 तक चलेंगे। तो देखिए क्या है, 1 साल हो गया और ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डे कितना होगा, 1 होगा। अब वापस से देखिए 8 मार्च 1994 से हम कहाँ तक चलेंगे, 7 मार्च 1995 तक। तो देखिए नंबर ऑफ ऑड डे यहाँ से कितना होगा, 1 होगा। अब वापस से देखिए 8 मार्च 1995 से लेकर के 7 मार्च 1996 तक चलेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ ऑड डे जो है ना वो 2 होगा, क्योंकि ये जो ईयर है वो 1996 आ गया। तो जब 1996 है तो 1996 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 1996 है वो क्या है, लीप ईयर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑड डे आएगा वो 2 आएगा। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो कितना आ गया, 4। अब देखिए क्या बोला हुआ है कि इफ़ 8 मार्च 1996 को क्या था, फ्राइडे था, तो क्या था, फ्राइडे। अब देखिए हमें जो है वो इसके बैक में जाना है, यानी कि 8 मार्च 1996 को फ्राइडे था, लेकिन हमें 8 मार्च 1993 तक जाना है। तो अब तक हम क्या करते थे, ऐड करते आते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 4 डे इसमें से हम कर देंगे माइनस। तो फ्राइडे में से हमें क्या करना है, 4 डे कर देना है माइनस। तो फ्राइडे में जब 4 डे माइनस करेंगे तो फ्राइडे से पहले क्या होगा, थर्सडे, उसके बाद वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे और फिर क्या होगा, मंडे। तो यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मंडे आएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।